हेलो साथियों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे डार्क वेब। तो डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का ही एक हिस्सा है जिसे आप नियमित ब्राउज़र से नहीं ढूंढ सकते। इस तक केवल विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, जैसे टॉर ब्राउज़र। तो आइए जानते हैं कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब उन वेबसाइटों के संग्रह को दिया गया नाम है जो इंटरनेट के छिपे हुए भाग पर मौजूद है, अर्थात यह नेटवर्क की एक श्रृंखला है जो इंटरनेट की अलग परत पर मौजूद है। इन साइटों को सर्च इंजन के द्वारा आप इंडेक्स नहीं किया जा सकता है और इन्हें एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब में कई वेबसाइटें हैं जो अवैध सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे ड्रग्स, हथियार, हैकिंग टूल और नकली दस्तावेज। डार्क वेब कई हैकर्स और साइबर अपराधियों का भी घर है जो इन साइटों का उपयोग एक दूसरे के साथ गुमनाम रूप से संवाद करने के लिए करते हैं। इन साइटों की गुमनामी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल बना देती है। डार्कनेट या डार्क वेब इंटरनेट का ही एक हिस्सा है जिसे पारंपरिक ब्राउज़रों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डार्क वेब का उपयोग अक्सर नशीली दवाओं और की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके वैध और कानूनी उपयोग भी होते हैं। डार्क वेब और डीप वेब में अंतर क्या है वो आपको समझाते हैं कि डार्क वेब और डीप वेब में क्या अंतर है। डार्क वेब और डीप वेब अलग अलग उद्देश्यों वाली दो अलग अलग चीज़ें हैं। डीप वेब इंटरनेट के किसी भी हिस्से को संदर्भित करता है जिसे प्रमुख सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है, जैसे नेट बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज, रिसर्च पेपर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्राइवेट फॉरम्स, प्राइवेट नेटवर्क्स, हिडन विकी आदि। डीप वेब में ऐसी वेबसाइटें शामिल हैं जो एक निश्चित आकार या पहुंच से परे हैं, जैसे कि अभिलेखागार या डाटाबेस से जानकारी और इंटरनेट के अन्य हिस्से जो नियमित खोज शब्द खोजों के माध्यम से नहीं मिल सकते हैं। डीप वेब डार्कनेट की तुलना में इंटरनेट का एक छोटा स्मॉल सबसेट है। चूंकि ये सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होते, इसलिए इन्हें सीधे ही ब्राउज़र में URL के माध्यम से एक्सेस करना होता है और इन्हें एक्सेस करने की अनुमति की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर डार्क वेब वेबसाइटों का एक संग्रह है जिन्हें अपनी सामग्री तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्कनेट डार्क वेब का एक सबसेट है जिसे सर्च इंजन द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे केवल टॉर या I2P जैसे विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। वैसे डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसे जानबूझकर सर्च इंजन से छिपाया गया है। यह वेबसाइटों का एक नेटवर्क है जहां केवल कुछ ब्राउज़रों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और गोपनीय जानकारियों को छिपाने या अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। डार्क वेब कैसे काम करता है वो आप समझ लीजिए किस प्रकार से काम करता है। तो डार्क वेब एक ऑनलाइन नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं की पहचान और स्थानों को छिपाने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट पर अधिकांश वेबसाइटें स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करती हैं, जबकि डार्क वेब जानकारी को छिपाने के लिए
प्रोटोकॉल के अपने सेट का उपयोग करता है। डार्क वेब नियमित वेबसाइटों की तुलना में अलग तरह से काम करता है क्योंकि यह टॉर नामक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान की रक्षा करते हुए एक गुमनाम रूप यानी एनोमलीसली से ब्राउज करने की अनुमति देता है। डार्क वेब वास्तव में क्या है और यह सरफेस वेब से कैसे भिन्न है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो जब आप गूगल पर खोज करते हैं तो आपको सतही वेब यानी सरफेस वेब दिखाई देता है। यह उन सभी वेबसाइटों की इंडेक्स है जो गूगल और अन्य खोज इंजनों द्वारा इंडेक्स की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर डीप वेब इंटरनेट पर एन्क्रिप्टेड डाटाबेस और वेबसाइटों का नेटवर्क है जिसे क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़रों से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होता है। सरफेस वेब को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि इसे प्रमुख सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, इन जो सर्च इंजन हैं इनके माध्यम से बड़े ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है तथा इनके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सरफेस वेब पर डीप वेब की तुलना में बहुत साइटें हैं, बहुत अधिक साइटें हैं क्योंकि किसी भी साइट को सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्स किया जा सकता है। डार्क नेट तक पहुंचने या उपयोग करने के कुछ खतरे भी हैं, तो उन्हें समझते हैं। डार्क नेट तक पहुंचने और उपयोग करने के कई खतरे हैं तो लेकिन इन जोखिमों से बचने के तरीके भी हैं। एक तरीका है टॉर ब्राउज़र का उपयोग करना जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और आपके आईपी एड्रेस को छुपाता है। यह ब्राउज़र मैलिशियस स्क्रिप्ट को भी ब्लॉक करता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं या आपकी जानकारियां चुरा सकती हैं। इतने सुरक्षा खासियतें होने के बावजूद भी डार्क वेब का ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए क्योंकि डार्क नेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं वो समझ लेते हैं। पहली, डार्क वेब में हैकर्स और अपराधियों की संख्या सबसे अधिक है। एक तरह से कहें तो यह इनका गढ़ है। दूसरा, चूँकि इसमें हैकर्स भरे पड़े हैं तो इसका इस्तेमाल करते वक्त आप कभी भी ऑनलाइन किसी के भी द्वारा हैक किए जा सकते हैं। तीसरा, डार्क वेब से सामान खरीदते समय कोई गारंटी नहीं है। चौथा, डार्क वेब से ड्रग्स या हथियार ना खरीदें। पांचवा, डार्क वेब घोटालों से भरा है। डार्क वेब में सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च किया जाने वाला क्या है, तो डीप वेब पर सबसे लोकप्रिय सर्च किया जाने वाला मुख्य रूप से कुछ अपवादों के साथ अवैध गतिविधियों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए ड्रग्स, हथियार और नकली पहचान दस्तावेज़ कैसे प्राप्त करें, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग अक्सर डार्क वेब का उपयोग करते हैं। डार्क वेब कौन चलाता है, ये भी आप समझ लें कि डार्क वेब कौन चला रहा है। तो डार्क वेब लगभग 22 वर्षों से है, लेकिन यह हाल ही में लोगों की इंटरनेट के प्रति जो बढ़ती जिज्ञासा के कारण अधिक लोकप्रिय हो गया है। बहुत से लोग
यह सवाल पूछते हैं कि डार्क वेब कौन चलाता है, तो आइए जानें इसे इस्तेमाल करने वालों के बारे में। इसका उपयोग अपराधियों, हैकर्स और उन लोगों द्वारा किया जाता है जो गुमनाम यानी एनोनिमस रहना चाहते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जहां आप अवैध सामान और सेवाएं पा सकते हैं। अपराधी जो हैं वो अवैध ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामान खरीदने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। हैकर्स इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल डाटा और दूसरी संवेदनशील जानकारियां चुराने के लिए करते हैं। जो लोग गुमनाम रहना चाहते हैं वे ऑनलाइन ट्रैक किए बिना दूसरों के साथ संवाद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डार्क वेब में कैसे घुसें, यानी आप डार्क वेब कैसे यूज़ करें, तो जो लोग डार्क वेब का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें टॉर द ओनियन राउटर नामक विशेष ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसे गोपनीयता की रक्षा में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टॉर ब्राउज़र उपयोगकर्ताओं यानी यूज़र्स को अपनी पहचान की रक्षा करते हुए गुमनाम एनोनिमसली रूप से वेबसाइटों को ब्राउज़ करने की अनुमति देता है। टॉर अपने आप में अवैध नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल डार्क नेट पर गलत उद्देश्यों के लिए करते हैं। डार्क वेब क्या है, अपने बच्चों को डार्क वेब से कैसे बचाएं, ये भी समझ लेते हैं। डार्क वेब कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि ओवरले नेटवर्क है जो इंटरनेट के शीर्ष पर चलता है। इसलिए जब आप डार्क वेब पर होते हैं तब भी आप इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग ड्रग्स, हथियार और बाल शोषण की गतिविधियों सहित अवैध सामानों की खरीद और बेच सकते हैं। माता पिता के लिए अपने बच्चों को डार्क वेब से बचाना आसान और मुश्किल भी है। हालांकि जोखिम को कम करने के लिए वे कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि उनके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करना या उनके उपकरणों पर माता पिता का नियंत्रण करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो उनके मोबाइल पर स्थापित करना। डार्क वेब किसने बनाया ये भी समझ लेते हैं। तो डार्क वेब का मूल निर्माता अभी तक अज्ञात है और इसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं कि यह कौन हो सकता है। इसी तरह कहा जाता है साल 2002 में इसे अमेरिकी रक्षा विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा गुप्त तरीके से अपने जासूसों से संपर्क करने के तरीके के रूप में बनाया गया था। संक्षेप में डार्क वेब मार्केट प्लेस का परिचय डार्क वेब इंटरनेट पर एक छिपा हुआ नेटवर्क है जिसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह ही मार्केट प्लेस होते हैं, लेकिन इनमें अवैध सामग्रियों, दवाई और हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, जिसका उपयोग कई अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अपराधियों द्वारा हथियार, ड्रग्स और अन्य अवैध पदार्थ खरीदने के लिए डार्क वेब का उपयोग किया गया था, क्योंकि यह सुरक्षा अधिकारियों के पता लगे बिना इन सामानों को खरीदने की एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। और हाल के अध्ययन में पाया गया है कि डार्क वेब के कारण 2011 के बाद से अवैध फायर आर्म्स की संख्या में लगभग 250% की वृद्धि हुई है।
इस वीडियो में हम आपको उन विभिन्न तरीकों को बताएंगे जिसमें लोग अवैध उद्देश्यों के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला है हथियार खरीद। डार्क वेब अपराधियों के लिए हथियार खरीदने और बेचने का बाजार बन चुका है। अल्फाबे, ड्रीम मार्केट और हंसा मार्केट जैसे डार्क नेट बाज़ारों का इस्तेमाल बंदूकें, गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य हथियारों की खरीद के लिए किया गया है। किंग्स कॉलेज लंदन के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि सभी जो फायर आर्म्स के 50% से अधिक अपराधों में डार्क नेट हथियार शामिल थे। दूसरा, अवैध ड्रग्स। डार्क वेब पर अवैध नशीले पदार्थों को ढूंढना आसान है, जिन्हें सड़कों पर या सामान्य दवा की दुकानों पर दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेबसाइटों से दवाएं खरीदते समय सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि वे कहां से आई हैं। डार्क वेब के लिए आवश्यक नियम और शर्तें क्या हैं? तो डार्क वेब को ऑनियन वेब के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह टॉर नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है और अपने यूज़र्स को गुमनाम रखने के लिए एन्क्रिप्शन की लेयर्स का उपयोग करता है। अगर आप भी सुरक्षित तरीके से डार्क नेट एक्सेस करना चाहते हैं तो इन सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर करें। VPN। अगर आप डार्क वेब एक्सेस करने के लिए टॉर जैसे सिक्योर ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं, इसके बावजूद कोई आपके ट्रैफिक को एक्सेस कर सकता है। इसलिए अपने सिस्टम के ऑनलाइन ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग ज़रूर करें। एंटीवायरस। डार्क वेब पर मैलवेयर और दूसरे कंप्यूटर वायरस के हमलों से बचने और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल आपको अपने सिस्टम पर रखना चाहिए। वेबकैम हाईजैकिंग। सिस्टम के वेबकैम यानी कैमरा आपका ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें साइटों पर आप भरोसा ना करें। डार्क वेब पर किसी वेबसाइटों में भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन पर किसी भी निजी जानकारी को आप फिल ना करें, ना ही कोई अतिरिक्त ब्राउज़र की अनुमति दें। लिंक से आप सावधान रहें। तो डार्क नेट में वेबसाइटों की तरह ही उनके लिंक्स भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए लिंक्स को क्लिक करने से अच्छी तरीके से पहले आप सोच लें। टॉर या दूसरे ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए उनके आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर करें। आप 100% इस पर सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज़रूरी बात आप यह जान लें कि सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद भी आप डार्क नेट सर्फिंग करते समय 100% सुरक्षित कभी नहीं रह सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आप कानून का पालन करें। किसी भी अवैध गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ने से आप बचें। और सबसे ज़रूरी और मुख्य बात, आप जिस भी डिवाइस से डार्क नेट एक्सेस करना चाहते हैं उसमें सभी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और दूसरे सेवाओं जैसे गूगल ड्राइव, पासवर्ड मैनेजर इत्यादि को आप बंद कर दें। इन सब के अलावा लोकेशन फीचर को भी आप बंद रखें, क्योंकि सिस्टम के IP और डिवाइस के ज़रिए आप तक पहुंचा जा सकता है। यानी केवल उन्हीं सर्विसेज को चालू रखें जो डार्क वेब ब्राउजिंग करने के लिए ज़रूरी हो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारा फेसबुक पर ये पेज
सॉल्ट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं तो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लें। और यदि आप यूट्यूब पर हमारे इस चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।